जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और अभी है सुबह का समय। तो सुबह के लगभग अभी 7 बज रहे दोस्तों। तो आज जो है हमारा ब्लॉग, इसी ब्लॉग के साथ शुरुआत हो रही है। मतलब ठंडी इतना ज़्यादा है कि बोलने भी नहीं आ रहा है। शुरुआत समाप्त एक जैसा बोला जा रहा है। आज ना मैं काफ़ी लेट से उठी हूँ दोस्तों, 6:30 में उठी। रात में पता नहीं क्यों हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहे थे एकदम। मतलब कुछ तो खा ही नहीं थी उतना ज़्यादा, फिर भी से अनपच सा हो गया था। 2 बजे रात उठने के बाद बैठी रही काफ़ी देर तक। फिर नमक पानी घोल करके पी ना तो थोड़ा सा आराम मिला, तो फिर सोई थी तो उठ नहीं पाई। फिर उसके पापा जी उठे, आग जला दिए। यहाँ पर धुआं निकल रहा होगा, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ऊपर में। तो यहीं पर हम लोगों का चूल्हा है, तो आग जला दिए हैं और अभी वो उधर गए हैं घूमने के लिए उठने के बाद सुबह सुबह। तो आज ना इसलिए पता नहीं चल रहा है कि इतना टाइम हो गया। देख रहे हैं कितना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। इसी वजह से पता नहीं चल रहा है कि टाइम कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और मेरा तो नींद ही नहीं पका आज, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं उठ के बैठी रही ना। कुछ नहीं खाई थी, बस मम्मी के घर पर ना 2 बार से खाना खाई थी, क्योंकि 14 तारीख को गए थे ना मेला। तो फिर खाना नहीं खाई थी मैं, बिना खाना खाए गए थे घूमने के लिए। और वहीं जाने के बाद बस थोड़ा सा खाई थी, तो वही खाया हुआ था। मम्मी के घर आए तो एकदम ज़्यादा भूख लग रहा था, मैं 2 बार से खाई थी खाना, तो इसीलिए शायद हो सकता है अनपच हो गया। क्योंकि घर पर रहती हूँ ना, 1 बार खाती हूँ सुबह में और 1 बार शाम को। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं 3 बार खाती हूँ, तो बोलना चाहिए 3 बार हो गया। मम्मी के घर पर सुबह में, फिर दोपहर में, फिर आने के बाद शाम में यहाँ पर, तो 3 बार हो गया। इसी वजह से अनपच हो गया था, नहीं तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं खाई थी कि अनपच हो जाए। और मैं तो मेला का और बोलना चाहिए होटल का ऐसा कुछ नहीं खाती हूँ जिससे कि पेट खराब हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इसी वजह से। तो कोई नहीं, पहले से ठीक लग रहा है क्योंकि नमक पानी घोल करके पी थी। तो आग तो जला दिए हैं, अब जा रही हूँ मैं अपना काम करने के लिए, और जो भी करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग बने रहिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। देख रहे हैं उस दिन आप लोगों को दिखाई थी, वहाँ बस एक ठो बैल आया था, वो खोद के चला गया है। बैल था गाय था नहीं पता। और यहाँ पर चूल्हा भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं लिपाई कुछ नहीं कर पाई हूँ। ऐसे ही चले गए थे हम लोग मेला देखने के लिए। मेला देखने का तो कोई मतलब इरादा नहीं था, लेकिन भतीजा का शादी था तो हम लोग भी सोचे वहाँ जाके अटेंड करेंगे, लेकिन पहुँच नहीं पाए ना, आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए। एकदम मस्त होता है, बोलना चाहिए 300 जोड़ियों का होता है होने के लिए, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी सोची थी, लेकिन पहुँच ही नहीं पाए, तो अब दिखाऊं क्या। हमें भी खुद अच्छा नहीं लगा वहाँ पे जाने के बाद कि हम देख भी नहीं पाए ऐसे करके। पहुँचने के बाद कुछ देर बाद भतीजा लोग आए और पैर वगैरह सबका छुए। देख करके अच्छा लगा उनको कि उनका शादी हो गया वहाँ पे, सरकारी शादी। तो फिर कोई बात नहीं, अब अगले वर्ष से देखते हैं। बीते वर्ष हो सके तो मैं जा करके ना पहले ही रुकूंगी, सोच रही हूँ वहाँ पे। कभी भी नहीं रुकी हूँ वहाँ पे, तो फिर वहाँ का मंदिर सब एकदम मस्त मस्त है, देखने लायक है, मस्त वहाँ का दर्शनीय स्थान। तो सब में घूम भी नहीं पाए हम लोग और आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। तो बीते वर्ष सोच रही हूँ थोड़ा सा जल्दी जाऊँगी और वहाँ पर रुकूंगी, क्योंकि जीजा लोगों का घर वहाँ पे है बगल में, हमारी क्या बोलते हैं बड़े पापा की, उसकी बेटी लोगों का। तो फिर वहीं जाके रुकूंगी, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं वहाँ का पूरा नज़ारा कैसा है। और गर्म पानी आप लोगों को दिखाई थी ना, तो उसी के नाम से फेमस है वहाँ का। गर्म पानी के नाम से ताता पानी नाम ऐसा रख दिया गया है। और वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जाने माने गायक लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं, मतलब सब लोग आते हैं, तब जा कर के शादी ब्याह होता है। और 3 दिन मेला लगता है, तीनों दिन एकदम धूमधाम से, बोलना चाहिए तो नाच गान होता है, गायक लोग आते हैं तब। 14 तारीख से शुरू होता है, 16 तारीख को अंत होता है।
और 14 तारीख को ही शादी ब्याह भी कराते हैं। और हमारी छोटी ना अभी अंदर पे ही आवाज़ कर रही है, मम्मी मम्मी बोल रही है। अभी तक वो बिस्तर पर है क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा छाया है, देख रहे हैं। मैं अंदर इसलिए ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि लाइट थोड़ा सा कम है और अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं लाइट, इस वजह से। तो देखिए उधर उसके पापा जी आ रहे हैं, उधर गए हुए थे वो। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है दोस्तों, एकदम क्या बताऊँ, धुआं बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, कोहरा देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे जब कोहरा छाया रहता है उस टाइम पे और ज़्यादा ठंडी लगता है, कुछ करने का मन भी नहीं लगता है। तो चलती हूँ काम करने के लिए, आप लोग बने रहिएगा। जो भी करूँगी मैं सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गई थी आंगन की झाड़ू लगाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आए थे, लेकिन धूप का तो कोई पता नहीं था, किसी टाइम पे धूप निकल रहे थे, किसी टाइम पे छाँव हो जा रहे थे, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा था ना, इसी वजह से। तो देखते ही पता नहीं आज भी धूप निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो नहीं पता हमें, लेकिन अभी तो अच्छा खासा धूप था। तो फिर घर पर जो है ना मैं सब्जी चढ़ा करके बाहर आई थी। चावल हमारा पक चुका था दोस्तों, और सब्जी मैं आज बना रही हूँ चीटी सब्जी, जो कि वो मतलब भाजी का नाम होता है एक ठो, तो उसी का वही भाजी बना रहे हैं। तो उसको हमारे गांव देहात के लोग बोलते हैं चीटी भाजी। तो उसी को चढ़ा करके बाहर निकली थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो हमारा बड़ा आंगन को भी झाड़ू लगा ली हूँ और छोटा को भी। फिर इधर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और इधर का आंगन भी गंदा हो गया। पिंडा को तो बच्चे लोग गंदा कर देते हैं, पूरा खेल खेल के क्या क्या को ला करके उसमें रखते हैं, घोल बनाते हैं मिट्टी का, तो क्या क्या का उसके बाद हड़वा देते पूरा, तो वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो फिर इधर का भी आज मुझे मरम्मत करना है दोस्तों। देखती हूँ जितना हो पाता है उतना आप लोगों को दिखाऊंगी मैं करके, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पर जो है झाड़ू भी हमारा लग चुका था। अब कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, क्योंकि इस चूल्हे पर ना हम लोग लावा भुने थे, लेकिन लावा भुनने का वीडियो भी मैं बनाई थी, लेकिन वो आप लोगों तक जो है शेयर बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। वो क्लिक ना बहुत पीछे रह गया है, तो फिर एडिटिंग करते टाइम पे भी याद नहीं आता है, तो फिर ऐसे ही पड़ा है वो। एक आध दिन उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादातर क्या बोलते हैं, उस दिन पूरे दिन बोलना चाहिए धूप नहीं निकले थे, उसी दिन मैं लावा भुने हुए थे यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी मिल करके और खाए हुए थे। तो उसी दिन का चूल्हा जो है वो ख़राब नहीं लिपाई की थी, ठंडी इतना ज़्यादा था। उसके बाद में तो 14 तारीख को चले गए थे महाशिवरात्रि देखने के लिए मेला, फिर उधर से आने के बाद आज कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर भी खुदा गया, उसको भी छबाई करना है, तो फिर पूरा करूँगी दोस्तों आज मैं। आप लोग बने रहें। और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में ना मैं अंदर आ गई हूँ, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज मैं क्या सब्ज़ी बनाई हूँ, जो कि बताई थी ना आप लोगों को चीटी सब्ज़ी, तो वही सब्ज़ी है ये देखिए। और साथ में आलू मिला दी हूँ, अच्छा लगता है आलू के साथ में चीटी सब्ज़ी। ये मतलब बोलना चाहिए आलू बाड़ी में, प्याज बाड़ी में, ऐसे सब में निकलता है। इसको रोपते नहीं हैं, इस भाजी को खुद से उगता है। और इसमें है चावल, तो चावल सब्जी दोनों पक चुका है दोस्तों हमारा। और घर का भी सारा काम हो चुका है, हमारा बर्तन भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। पानी लाना बाकी रह गया है, तो जिनके घर से पानी लाते हैं उनके घर पर तो जाते नहीं हैं, लेकिन जब चालू करते हैं खेत साइड पर तो वहाँ से ले करके आ जाती हूँ बोर का। तो फिर जब करेंगे तब ले आऊँगी, उसका कोई टाइम ही नहीं रहता है, जब करते हैं तब ले आती हूँ। तो मम्मी के घर पर हम लोग रुके थे ना 14 तारीख को, आने के बाद शाम को वहीं रहे, तो फिर 15 तारीख को नहाए धुलाए, फिर शाम तक तो घर आ गए। तो फिर कपड़े नहीं सूखे थे, वो ले करके आए थे, तो उसी को यहाँ पर मैं सुखाने में लग गई थी, तो उसको भी सुखा दी हूँ। हम लोग छोटी का और मेरा ही था, उसके पापा जी तो नहीं नहाए थे, हम छोटी के साथ नहाए और कपड़े वगैरह सारा धोए थे, सोल वगैरह। इसलिए आज सुबह ना मैं चादर को ओढ़ी थी, सोल को पूरा तो मैं धो करके रख दी थी, इसी वजह से मैं सोल को ओढ़ी हुई थी सुबह में एकदम। मतलब ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो स्वेटर में ठंडा लग रहे थे, इसलिए मैं सोची इसको ओढ़ लेती हूँ। वैसे भी छोटा है, उतना बड़ा भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ दोस्तों मैं लिपाई करने के लिए, मिट्टी भिगो रही हूँ। तो जल्दी फल्दी लिपाई करने के बाद जो है नहाने भी जाना है हमें, तो आप लोग बने रहिएगा। और दोस्तों काला मिट्टी की लिपाई में ना सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर डाली हुई हूँ, आप लोग जा करके देखिएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो है, आप लोगों को पसंद आएगा वहाँ पर भी। और आज मैं यहाँ पर भी दिखाऊँगी आप लोगों को पीली मिट्टी की लिपाई।
तो बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं खाना सब्जी की कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि लाइट अच्छे से था नहीं, इसी वजह से। तो मैं सोची बाहर ही लिपाई कर देते हैं फिर से। तो फिर आ गई थी यहाँ पर मिट्टी भिगोने के लिए, तो इसको भिगो दी हूँ। अब इसको फूलने के लिए छोड़ देती हूँ कुछ देर तक, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ढेल ढेल है तो फूलने में थोड़ी सी लेट होती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना 5 मिनट तक रहा, क्योंकि ये ज़्यादा ढेल ढेल था। तो देखिए फूल चुका है। पीला मिट्टी और भूरा मिट्टी दोनों मिक्स है। तो पीला वाला तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन भूरा वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन पीला ज़्यादा था, भूरा कम था। तो फिर पीली मिट्टी में ही गिनती आ गया। जब मैं इसकी घोल बनाई तो पूरा का पूरा जो है पीली मिट्टी ही दिखाई देने लगा। तो बने रहें, और इसका जो है मैं घोल बना लेती हूँ दोस्तों। फिर कहाँ पे लिपाई करूँगी उसको आप लोग देखिएगा। चलो इसको बाहर बुलाओ। मैं कॉले कोई जाओ बाबूला लेके जंगली चले गए। घरे डूब जाते मोरा में खुदा पास रखे तो घरे डूब जाते। अरे इसको नहीं जाएगा दे जाना मत जा दे ली भागा मैं दीजिए। ले ले मैं पास चल अब यहाँ नहीं रहेंगे। चल पड़ेगी क्या
ऊपर से ऊपर। क्या आपकी कुछ हो रहा है? नानी मेरी कुछ जंगल। बाद में भी तो ये भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मिट्टी में भिगोई थी, उसी को थोड़ा सा घोल करके यहाँ पर थोड़ा सा गोबर के साथ में छपाई कर दे रही हूँ, ताकि यहाँ पर लिपाई करने में भी अच्छा लगे, हमें देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो पिंडा तो हमारा लिपाई हो चुका है। तो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर भी कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं, अब अच्छा दिख रहा है पहले से। और इधर जो है हमारा लिपाई का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।